हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल। आज हम क्लास 11th का एनिमल किंगडम से यूरोकॉर्डेटा करने वाले हैं। तो मैं दोबारा से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिफेलोकॉर्डेटा में अगेन यूरोकॉर्डेटा फाइलम नहीं है, यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है और इसके अदर नेम ट्यूनिकेटा भी है। ट्यूनिकेटा इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, इनकी बॉडी के ऊपर चारों तरफ एक खोल जैसा, एक आवरण जैसा, ट्यूनिक जैसा प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं। जैसे आप छोटे होते हैं तो बचपन में ट्यूनिक्स पहनाते हैं ना, स्कर्ट्स वगैरह पूरा कवर रखता है जो, तो एक चारों तरफ से कवर्ड एक खोल जैसा होता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। जो ट्यूनिकेटा में जो मटेरियल होता है, जिसका बना होता है इनका ट्यूनिक, इनका कवर, वो एक ट्यूनिशिन का बना होता है और वो ट्यूनिसिन जो मटेरियल है वो सेल्यूलोस के जैसा होता है। तो ये ट्यूनिकेटा की कैटेगरी के हो गए। अब आप हम इनको कॉर्डेटा फाइलम में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और लेकिन आपको थ्रू आउट द लाइफ नहीं मिलेगी जैसे कि सिफेलोकॉर्डेटा में मिल रही थी। इनमें सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड आपको लार्वल फॉर्म में देखने को मिलेगी, और लार्वा की भी सिर्फ और सिर्फ टेल में मिलेगी, पूंछ में मिलेगी लार्वा की। ऐसा नहीं कि पूरे हेड टू टेल तक उनके प्रेजेंट है। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट थी? हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ, पूरे टाइम आप एडल्ट में भी देख सकते थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ मिलेंगे। हैबिटाट की अगर हम बात करें इनका, तो ये ऐसा सब फाइलम है जो कि आपका एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये आपको और पॉन्ड में, लेक में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे? आपको सी वाटर में ही मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली मरीन है, उसके साथ साथ में ये पिलेजिक है, मतलब शैलो वाटर में रहेंगे। उसके साथ साथ सीलियरी फिल्टर फीडर हैं। फिल्टर फीडर अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अपना भोजन चुन के खाएंगे। ऐसा नहीं कि पानी ने कुछ भी लाया और सब कुछ गटक लिया, निगल लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीलियरी फिल्टर फीडर से ज्यादातर ये सेडेंट्री हैं। सेडेंट्री का मतलब है कि ये मूव नहीं करते हैं, ये सबस्ट्रेटम से, अपने बेस से अटैच रहते हैं, ये घूमते फिरते नहीं है। जैसे कि पॉरीफेरा में था ना आपका नॉटकॉर्डेटा में, तो आप यहाँ देखिए ये बेस है, बेस से अटैच रहते हैं, ये मूव नहीं करते, लोकोमोशन नहीं है इनमें। नेक्स्ट अब अगर इनका आप बात करें तो इनमें जो सेडेंट्री तो है, लेकिन बायोलॉजी तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको ट्विस्ट देगी ना। इनका जो लार्वा है ना, वो फ्री स्विमिंग है। बॉडी वॉल अगर हम इनकी देखें तो इनकी बॉडी वॉल जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है। मतलब बॉडी वॉल में आपको एपिडर्मिस ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि डर्मिस मिलेगी। बॉडी वॉल इनकी कैसी हुई? आपकी सिंगल लेयर्ड हुई। एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट जो लेयर है वो बॉडी वॉल में तो काउंट नहीं होगी, इसमें तो बॉडी वॉल में। बट हाँ, जो नेक्स्ट लेयर है जिसे हम डर्मिस के इक्वलेंट आप जैसे मान सकते हैं कि हाँ वो डर्मिस है, वो जो नेक्स्ट लेयर है डर्मिस, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और एट्रियल एपिथेलियल से मिलके बनी होती है। यहाँ देख रहे हैं ये एट्रियम पाउच है, इससे मिलके आपका बनी होती है। इनमें कॉर्डेटा में क्यों रखा गया है इनको फाइलम में? क्योंकि इनका जो लार्वा है वो बिल्कुल कॉर्डेटा से क्लियरली रिजेंबल करता है। कॉर्डेटा के 3 मेन फीचर, अगेन सिफेलोकॉर्डेटा में मैंने आपको बताया था, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। 3 मेन फीचर की, एक तो इनमें पोस्ट एनल टेल का होना ज़रूरी है, एक उनके लाइफ में किसी भी टाइम पे नोटोकॉर्ड का होना ज़रूरी है, और तीसरा उनका फीचर कि उनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स का होना ज़रूरी है। इनके पास हेड नहीं होता है, क्रेनियम नहीं है, स्कल नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं।
बट हाँ प्रिमिटिव, एडल्ट प्रिमिटिव है, लेकिन इनका लार्वा कैसा है आपका, इनका लार्वा ज़्यादा एडवांस है एडल्ट से, इसीलिए इनमें जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है इनमें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि इनका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कैसा है। तो इनका जी सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस नहीं है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में इनका लेकिन जो हार्ट है वो वेंट्रल पोजीशन पे मिलेगा बॉडी में, और साथ ही साथ हार्ट नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होगा, यानी कि न्यूरोजेनिक हार्ट है। हम लोगों में, हम सबसे एडवांस है कॉर्डेटा में, हम लोगों में मायोजेनिक हार्ट है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत एडवांस देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है, एक डोर्सल होलो, अंदर से खोखली ट्यूब जैसी ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये डॉर्सल होलो ट्यूबुलर डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये किसका फीचर है, ये आपका कॉर्डेटा का फीचर है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, लार्वा में, ओनली लार्वा में। आप लार्वल स्टेज में देख सकते हैं, जब ये लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो यही आपकी जो डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है यही न्यूरल गैंग्लिया बना देगी, यही न्यूरल गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही आपका छोटा मोटा बहुत ही सिंपल सा ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। तो प्रिमिटिव ब्रेन इनमें प्रेजेंट हो गया। ब्रेन जैसा है नहीं, बट हाँ क्योंकि कंट्रोल कर रहा है और गैंग्लियन है यहाँ पे, तो आप उसके समकक्ष हैं। इनका रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, क्योंकि आप देखिए अभी बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ ये होने वाली है कि हम बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि जो रिप्रोडक्शन था वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद हो गया था, याद है आपको, पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे आपका एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू है, इनका छोटी छोटी बड निकल जाती हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपका पॉरीफेरा में भी था, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस वजह से हो पाता है, एक तरह से क्योंकि इनके हर सेगमेंट में है ना ओवोटेस्टिस होते हैं, ओवरीज भी मिलेंगी और टेस्टिस भी मिलेंगी। तो ओवोटेस्टिस होने की वजह से वहाँ पर आपका दूसरे जो फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं पर ही आपका एक छोटा सा बड निकल आएगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, फेवर्ड। अब क्योंकि देखिए ओवोटेस्टिस है, एक में ही मिल रहा है आपको, तो यानी कि आपका ओवेरीज और टेस्टिस एक ही ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है आपको, तो इसलिए ये कैसे हुए, बाइसेक्सुअल हो गए। लेकिन बाइसेक्सुअल होते हुए भी फेवर क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा, क्यों होगा भाई, बाहर अंदर ही ओवरी ने एग निकाला, टेस्टिस ने स्पर्म निकाले, अंदर ही अंदर हो गया तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। दैट मीन्स कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। जो ओवम है, फीमेल गैमीट है, वो भी बाहर रिलीज हो जाता है, और जो स्पर्म है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, और इस तरह से आपका बाहर ही उनका पानी में ही उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लार्वा टेडपोल लार्वा है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है मस्ती से, स्वच्छंद, और अपने एडल्ट से ज़्यादा कैसा है, एडल्ट से ज़्यादा एडवांस फीचर्स लिए हुए है। इनमें एक एंडोस्टाइल मिलता है,
क्या काम होता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ। एंडोस्टाइल मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए अपने बच्चों को कि अगर आप नीट दे रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसलिए ये यहाँ पे एंडोस्टाइल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एंडोस्टाइल एक तो जो समुंदर का खारा पानी है ना, सॉल्ट, उसमें से NaCl को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो है वो आपका रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस के लिए तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। दूसरा आपका ये जो एंडोस्टाइल है, इसका मतलब ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है, सिमिलर टू थायराइड। एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा, बेचारा घूम फिर नहीं सकता, इधर उधर नहीं हो सकता, बड़ा दुखी है बेचारा, एक ही जगह ज़िंदगी बितानी पड़ती है। बचपन में था तो बचपन में इधर उधर घूमा करता था लार्वा स्टेज में, बड़ा हो गया तो इधर उधर नहीं घूम सकता है ये, तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत सैड रहता है, बहुत कैसा है, सैड है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सैड से आपको क्या याद रखना है, सैड से सेल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम, ये आपको सैड से याद रख लेना है। हर्डमानिया भी इसी का है, ये बहुत सैड है, सैड है हर्डमानिया। हार्डमानिया, इनके जो ये इस तरह के दिखते हैं तो ये इनको इसीलिए सी पोटैटो या सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं उनको, सी पोटैटो या सी स्क्वर्ट्स। एसिडियंस भी बोलते हैं इनको। जो सेल्पा होता है वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है उसकी, मतलब ये जो ट्यूनिक है ना, ये ट्यूनिक पूरा ट्रांसपेरेंट है तो अंदर के ये सब चीजें नजर आती हैं। एक छोटा सा और मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ, पायरोजोमा। देखिए नाम में ही काम है, अगेन मैं कहूंगी पायरोजोमा। पायर वर्ड का मतलब होता है फायर, अग्नि, यानी कि ये जो पायरोजोमा है ये बायोल्यूमिनेसेंस, ये जुगनू की तरह चमकता है, ये बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है पायरोजोमा। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से एक ये माउथ का काम करेगा और ये एनस का काम करेगा। यहाँ से पानी आएगा, इनकरेंट साइफन टू माउथ, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं इनके, उसके बाद ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके बाद एनस, और एनस कहाँ खुल रहा है, एक्सकरेंट साइफन में, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका यूरोकॉर्डेटा भी कंप्लीट हो गया। होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे मैंने अब आपको नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के जो जिसमें टफ होता है, आपको दिक्कत आती है, वो सब मैंने करवा दिए हैं। आपको ये सारे मैं एक प्लेलिस्ट में लिख दूंगी। और उसके अलावा अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए नोट्स हैं, वेल नेटेड। आप मेरे बायो में जाइए मेरे चैनल के, और वहाँ से हमारा जो बायोलॉजी सेल का जो ऐप है उसे डाउनलोड करिए और वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं।